ईरान और यूएसए के वॉर को देखते हुए लोग मजा ले रहे थे। बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब फंस गई ना पूरी दुनिया की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगने वाला है, या यूं कहे लग चुका है। अब सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बयान सुने। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जिस तरह से हमने कोविड के दौर में एक दूसरे का साथ दे के उस मुश्किल घड़ी को पार किया, अब इस मुश्किल घड़ी को भी पार करना है। यानी लॉकडाउन लगने वाला है, और ये लॉकडाउन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लगने वाला है। और बहुत सारी कंट्रीज ने तो लॉकडाउन लगा ही लिया है। लेकिन ऐसा क्यों लगने वाला है लॉकडाउन? अब ये वो लॉकडाउन नहीं है जहां पे आपको अपनी फेस पे मास्क लगाना है, बल्कि दुनिया ने इस लॉकडाउन को नाम दिया है एनर्जी लॉकडाउन। पहले ये देखिए पेट्रोल पंप्स का हाल इंडिया में, लोग कैसे लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी कतार खींची हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये हालात इंडिया में हुए हैं। अब इंडिया में तो अभी पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें ना, श्रीलंका में ऐसे कोई नहीं जा सकता, ऐसे कोई पेट्रोल डीजल नहीं ले सकता। पेट्रोल और डीजल को लिमिट कर दिया गया है, यानी कि हर बंदे को पेट्रोल डीजल या गैस नहीं मिलेगा। नेपाल में भी ऐसी हालत है, बांग्लादेश में भी ऐसी हालत है। साउथ कोरिया ने तो कहा है कि भाई जिसको जरूरत पड़े ना, इतनी ज्यादा जरूरत, वही बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकलना, घर से काम करना। क्योंकि इन कंट्रीज में बिजली में कटौती, तेल में कटौती, गैस में कटौती, सब कुछ में कटौती हो चुकी है। अब सोच रहे होंगे आप कि अगर जंग रुक जाए और तेल निकल जाए फिर क्या टेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो ऑयल रिफाइनरीज है और जहां से गैस निकलता है, उन पे तो पहले ही बम बरसाए गए हैं, वो तो पहले ही अंडर अटैक है। और अभी तो आज अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी टेक्सास में, उसको भी बम से उड़ा दिया है। अब किसने उड़ा दिया, इजराइल ने या अमेरिका ने खुद उड़ा दिया, वो तो पता नहीं, लेकिन उड़ा दिया। और जंग भी चल रही है, और अगर ये जंग थम भी जाती है, फिर भी ये जो ऑयल रिफाइनरीज है ना, इनको नॉर्मल होने में महीनों क्या सालों लग जाएंगे। यानी अगर जंग रुक भी जाती है ना, तब भी उतना तेल कंट्रीज को नहीं मिलेगा जितना नॉर्मली वो ले रहे थे। इसीलिए दुनिया की कंट्रीज को पता है कि उतना अब मिलने वाला नहीं हम जितना लेते थे, अगर जंग बंद भी हो जाए। और उसके बावजूद जंग तो अभी चल ही रही है, यानी कि दुनिया भर में शॉर्टेज हो गई है, एनर्जी क्राइसिस हो गई है। इसीलिए दुनिया भर में लगाया जा रहा है एनर्जी लॉकडाउन कि अप्रैल महीने में लोगों को अगले 3 महीने का राशन दिया जाएगा एडवांस में, क्योंकि लोग भूख से न मर जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्री से सिर्फ तेल नहीं आता, बल्कि यहाँ से खाद वगैरह भी इन्हीं रास्तों से गुजरती है। और इंडिया में सितंबर अक्टूबर में जो क्रॉप होगा, अगर उसमें खाद ही न मिले डालने के लिए, तो फसल कैसे उगेगा? फसल की कमी होगी। दुनिया ईरान और यूएसए जंग से जूझ रही है। दुनिया के